सन 1818 की बात है। अंग्रेजों ने मैसूर राज को अपने अधीन कर लिया था और मराठाओं के साथ तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ रहे थे। मराठाओं का वास्तविक शक्ति पेशवा के पद में निहित हो गया था और पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठाओं का कमान संभाले थे। पेशवा जाति से ब्राह्मण थे और अपने ऊंचे वर्ण के अहंकार में उन्होंने दलितों पर कड़े नियम थोप रखे थे। ज़्यादातर दलित महार जाति के थे। उन्हें कमर में झाड़ू बांधकर रखने का आदेश था, जिससे कि जब वे चले तो उनके प्रदूषित और अपवित्र पैरों के निशान खुद ब खुद झाड़ू से मिटते चले जाएं। उन्हें गले में घड़ा बांधकर रखना होता था, जिससे वे केवल उसी में थूके, नहीं तो सब कुछ अपवित्र हो जाएगा। जुल्म की ये इंतहा आखिर कब तक कोई सह सकता था। जब अंग्रेजों को ये बात पता लगी तो उनकी बाँछें खिल गई। उनका तो मूल मंत्र ही था, फूट डालो और राज करो। पेशवा के विरुद्ध लड़ाई में उन्होंने महारों को शामिल कर लिया। भीमा नदी के तट पर कोड़ेगांव में उन्होंने अपना पड़ाव डाला। 1 जनवरी 1818 भीमा कोड़ेगांव की लड़ाई, जिसमें 500 जाबाज महारों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के 28,000 की सेना को परास्त कर दिया। एक एक महार 56 सेना पर भारी पड़े। मजबूरन पेशवा को वापस लौटना पड़ा। ये लड़ाई मराठों के खिलाफ नहीं, बल्कि ब्राह्मणों के खिलाफ, समाज के इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों की अस्मिता की लड़ाई थी। यह उनके स्वाभिमान की लड़ाई थी, जिसमें उन्होंने साबित कर दिया कि वो भी इससे कम नहीं। इतिहासकारों का एक धड़ा इसे अंग्रेजों और मराठों के बीच लड़ाई के रूप में देखता है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ महार थे, परंतु असल में यह दमन के प्रतिरोध की लड़ाई थी। महारों को ब्राह्मणों के इस दमन का प्रतिकार करना था, जिसका माध्यम अंग्रेज बने। उनके जगह पे और कोई भी होता तो भी वह उनके साथ लड़ते। जिस स्थान पे भीमा कोड़ेगांव की यह लड़ाई हुई, अंग्रेजों ने इस स्थान पर एक विजय स्तंभ बनवा दिया, जिस पर उन महार सूरवीरों का नाम अंकित था, जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसकी यात्रा की और इसे दलितों के गौरवपूर्ण इतिहास बताया। उन्होंने कहा कि दलितों को अपने स्वाभिमान के प्रतीक स्वरूप इस स्थान की यात्रा तीर्थ यात्रा के समान करना चाहिए। 2018 में इस घटना की 100वीं वर्षगांठ पर हुए आयोजन में कुछ असामाजिक तत्वों ने हुड़दंग कर दिया और मामला भड़क गया। कई लोग घायल हुए और कईयों की मृत्यु भी हुई। यह घटना दिखाता है कि समाज में जातीयता अभी भी कितना गहराई तक घर कर बैठा है। भीमा कोड़ेगांव की वास्तविकता को मैंने आप सभी से साझा कर दिया है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले।